नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। चिंचोड़ी तालुके के गरगापल्ली गांव में हजरत महबूब सुबानी का 22वां उर्स मनाया गया। 1 मई 2024 को वीएचपी और बजरंग दल द्वारा रामनवमी उत्सव मनाया जाएगा। सुधाकर कोल्लूरी ने घर घर जाकर कांग्रेस गारंटी कार्ड सौंपकर सागर ईश्वर खंडे के लिए प्रचार किया। मैं उन्हें कांग्रेस का मैनिफेस्टो समझा सकता हूं, पीएम मोदी के आरोपों पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। अखिलेश यादव खुद कन्नौज से लड़ सकते हैं चुनाव, कल भर सकते हैं नामांकन। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का रॉबर्ट वाड्रा पर निशाना। अब समाचार विस्तार से। कलबुर्गी जिले के चिंचोड़ी तालुके के गरगापल्ली गांव में हजरत महबूब सुबानी का 22वां उर्स मनाया गया। दरगाह प्रमुख दस्तगिरी साहब के नेतृत्व में गांव के माली पाटिल के घर से दरगाह तक जुलूस निकाला गया, जिसमें कस्बे के लोगों और आसपास के गांव के श्रद्धालुओं ने भाग लेकर दर्शन किए। इस अवसर पर सुबह कुश्ती दंगल का भी आयोजन किया गया। चिंचोड़ी से संवाददाता गौतम मोरे की रिपोर्ट। भालकी में 1 मई 2024 को रामनवमी उत्सव 2024 को भव्य रूप से मनाया जाएगा। उत्सव में 10,000 से ज्यादा लोग, अनेक लक्ष्य हैं। उत्सव का जुलूस पुराने शहर से शुरू होगा, गांधी चौक पहुंचेगा। गांधी चौक पर भव्य स्टेज प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के आदर्श शिव कुमार लोखंडे, कार्याध्यक्ष सोमनाथ अप्पास्टोरे, मातोश्री स्वागत समिति के सुनीता कुद्रे, शुभांगी बलते, गीता भुरे, डॉक्टर वैशाली जाधव, पीएचपी अध्यक्ष सागर मलानी, शैलेश मालापनी, श्रीनाथ हेड़ा और अन्य उपस्थित रहे। भालकी से संवाददाता सहमुल की रिपोर्ट। ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 1ನೇ ತಾರೀಕು ರಾಮನವಮಿ ಉತ್ಸವ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಯುವಕ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಮನವಮಿ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಾಮನವಮಿ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಚಾರಕರಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಂಕರ್ಜಿ ಗಾಯ್ಕರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಾಣಿ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ರಾಮನವಮಿ ಉತ್ಸವ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿ. 1 ಮೇ 2024ರಂದು ಚೌಡಿಯಿಂದ ವಿಠ್ಠಲ್ ಮಂದಿರಿಂದ 3 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆರವಣಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗಡಿಯಿಂದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್, ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಲ್ದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್ಜಿ ಗಾಯ್ಕರ್ ಅವರ ಭವ್ಯ ಜಾಹೀರ್ ಸಭೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ. अम्बेडकर सर्कल से ज्वाइन होते हैं मातृशक्ति जितनी भी है। हम एक्चुअली लास्ट ईयर से मातृशक्ति राम उत्सव में ज्वाइन हुए हैं, तो इस बार हम एक्सपेक्टेशंस करें कि 500 से ज़्यादा मातृशक्ति को हम लोग ज्वाइन करेंगे। हम अभी गांव-गांव जाके सभी मातृशक्ति को हम शुरू करते मातृशक्ति। मातृशक्ति हमारे बच्चों को भी इस बार ज्वाइन कराए। बच्चे आपको पता है देश के भविष्य और देश के कल है, तो इस बार बच्चों को भी ज्वाइन करा के जौदा हॉस्पिटल के सामने हमारे एक लेक्चरर कॉलोनी के जो भी हमारे महिला है वहाँ पे वो एक थीम रखे है राम जी का एक थीम रख के उसके ऊपर एक डांडिया का सॉन्ग का ऊपर एक डांडिया करने वाले, और बच्चों का भी एक मस्ती कला ग्रुप डांस का है। उन्होंने भी जो बच्चों का एक स्किट और एक थीम रख के एक जो भी 3 मिनट या 5 मिनट का उसका नाटक करके उसके ऊपर डांस करने वाले, और वो एक्सपेक्टेशंस करें हम लोग उनका भी उसके साथ, और बाद में उसके बाद हम गांधी सर्कल से ज्वाइन हो जाएंगे। 1 मई को रामनवमी उत्सव भालकी में मनाया जा रहा है। वो रामनवमी उत्सव के लिए सबसे ज़्यादा महिलाओं का सहयोग रहेगा बोल के हम आप सभी को एक उम्मीद रखेंगे, क्योंकि गए साल बहुत सारी महिलाएं जुड़ी थी इससे, लेकिन ये बार हमारी कोशिश रहेगी कि गांव जो भी छोटे गांव हैं उनको जाके विजिट करके हम सभी मातृशक्ति
कांग्रेस पार्टी अभियान समिति के जिला सह संयोजक सुधाकर कुल्लू के नेतृत्व में जनता कॉलोनी वार्ड नंबर 12 और अचर में लोगों को कांग्रेस की गारंटी के बारे में जानकारी दी गई और कांग्रेस उम्मीदवार सागर ईश्वर खंडे के लिए प्रचार किया गया। सुधाकर कुल्लू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के विधानसभा चुनाव में 5 गारंटी लागू की गई थी। सरकार आते ही 5 गारंटी लागू की और गारंटी लोगों के जीवन यापन के लिए बहुत सुविधाजनक है। उसी तरह इस बारे में उन्होंने ऐलान किया है कि लोकसभा चुनाव में केंद्र में कांग्रेस की सरकार आते ही वे 5 न्याय सहित 25 गारंटी लागू करेंगे। युवा न्याय, महिला न्याय, किसान न्याय, श्रम न्याय और भागीदारी न्याय नाम से 5 की घोषणा की है। कांग्रेस पार्टी ने इन 5 जस्टिस से 25 गारंटी का वादा किया है। इसलिए सुधाकर कुल्लू ने मतदाताओं से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सागर ईश्वर खंडे को वोट देने और भारी बहुमत से जिताने की अपील की है। इस अवसर पर वैजनाथ पडियार, बाबूराव दरबारे, कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद। और आज से अलीम पाशा की रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु दक्षिण लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या के साथ आईटी शहर में एक विशाल रोड शो और रास्ते में उत्साह और एक विशेष रूप से डिजाइन किए गए वाहन पर खड़े होकर वरिष्ठ भाजपा नेता ने सड़कों के किनारे और आसपास की इमारतों पर इकट्ठा हुए लोगों का अभिवादन किया, जिनमें से कई लोगों ने जोरदार जयकारों और आवाजों के बीच मोदी मोदी भारत माता की जय के नारे लगाते देखा गया। जब उनका काफिला भाजपा के गढ़ बेंगलुरु दक्षिण लोकसभा क्षेत्र के इलाकों से गुजरा तो लोगों ने फूलों की पंखुड़ियां बरसाई। कुछ स्थानों पर शाह ने भी वाहन के बोनेट पर जमा फूलों की पंखुड़ियों की भीड़ पर पलटवार करके जवाब दिया। कमल का निशाना लिए हुए शाह के साथ वाहन में बेंगलुरु दक्षिण से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार और वर्तमान सांसद तेजस्वी सूर्या, भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक भी शामिल थे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप और घुसपैठियों को धन बांटने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथित बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री को समाज को विभाजित करने अपने प्रयासों को रोकना चाहिए और मुझे मिलने का समय देना चाहिए ताकि कांग्रेस के घोषणा पत्र को समझा सकूं। इस महीने चुनावी रैलियों में पीएम ने कहा था कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए वादे आजादी से पहले मुस्लिम लीग के विचारों की याद दिलाते हैं। रविवार को राजस्थान की एक रैली में पीएम मोदी ने दावा करके भी विवाद को जन्म दे दिया था कि कांग्रेस का इरादा लोगों की संपत्ति जब्त कर उसे मुसलमानों में बांटना है। उन्होंने कहा था कि वे आपका मंगलसूत्र भी नहीं छोड़ेंगे। केरल के वायनाड में राहुल गांधी के पक्ष में मंगलवार को एक सभा को संबोधित करते हुए खड़गे ने सभी आरोपों का जवाब दिया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, पीएम मोदी कहते हैं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं, अगर वह मुझे समय दे तो मैं अपना घोषणा पत्र लेकर जाऊंगा और उन्हें समझाऊंगा। हम कहां कह रहे हैं कि कुछ चीजें केवल मुसलमानों के लिए है, हम सभी के लिए काम कर रहे हैं। हमारा घोषणा पत्र गरीबों, किसानों, युवाओं, महिलाओं और सभी के लिए है। वह सिर्फ समाज को बांटना चाहते हैं और हिंदू मुसलमान की बात करना चाहते। युवाओं और महिलाओं के लिए कांग्रेस के वादों का जिक्र करते हुए खड़गे ने कहा, युवा न्याय सभी के लिए है, नारी शक्ति सभी के लिए है। यह केवल मुसलमानों के लिए नहीं है, न केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए है, यह सभी के लिए है। यूपीए काल के दौरान हमने लोगों को उनके मांगे बिना कुछ अधिकार दिए थे। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा सोनिया गांधी ने दी थी और भाजपा ने इसका विरोध किया था। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने राजस्थान के जोधपुर में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कहा, लोगों की ऊर्जा और उत्साह देखा जा सकता है, हम बीजेपी के प्रति लोगों का प्यार देख सकते हैं। कंगना खुलकर जनता के बीच जा रही है और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश कर रही है। इस दौरान उन्होंने कहा था कि ये मत सोचिए कि मैं हीरोइन हूं या कोई स्टार हूं, कंगना को अपनी बेटी, बहन और परिवार मानिए। बता दें कि मंडी लोकसभा सीट से भाजपा द्वारा टिकट दिए जाने के बाद कंगना रनौत ने पीएम
पीएम नरेंद्र मोदी अमित शाह और जेपी नड्डा का आभार व्यक्त करते हुए कहा था कि मुझे मेरी मिट्टी ने बुलाया है और मुझे मेरी मिट्टी की सेवा करने का मौका मिल रहा है। इसके लिए आभार। बता दें कि हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट पर बेहद रोचक मुकाबला होने के आसार हैं। इस सीट पर किंग बनाम क्वीन का मुकाबला होने जा रहा है। बीजेपी ने कहा बॉलीवुड की अभिनेत्री कंगना को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। कंगना ने बॉलीवुड की मूवी क्वीन में अभिनय से काफी लोकप्रियता बटोरी थी। वहीं विक्रमादित्य सिंह राजघराने से ताल्लुक रखते हैं, इसीलिए यहां के मुकाबले को किंग बनाम क्वीन कहा जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के कन्नौज से चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज हो गई है। बता दें कि अखिलेश यादव ने कन्नौज से अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को सोमवार को ही उम्मीदवार बनाने की घोषणा की, लेकिन मैनपुरी में चर्चाएं तेज है और कन्नौज के सपा नेताओं की जिद के बाद अखिलेश चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव 25 अप्रैल को कन्नौज से अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। कन्नौज समाजवादी पार्टी का गढ़ था, लेकिन पिछले 2 बार से इस सीट से बीजेपी चुनाव जीतती आ रही। वहीं 2019 में डिम्पल यादव इस सीट से चुनाव हार गई थी। ऐसे में काफी विचार के बाद ही पार्टी ने तेज प्रताप को यहां से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अब माना जा रहा है कि अखिलेश अपना गढ़ वापस हासिल करने के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। जानकारी के मुताबिक तेज प्रताप यादव के नाम की घोषणा किए जाने के बाद स्थानीय नेता अखिलेश यादव पर चुनाव लड़ने का दबाव बनाने लगे। इसके बाद माना जा रहा है कि अखिलेश खुद ही इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव इटावा में अपने दौरे के बाद सैफई में घर जाकर इस बारे में चर्चा कर सकते हैं। साथ ही तेज प्रताप यादव को भी चुनाव लड़ने को लेकर बात करेंगे। इसके बाद वह 25 अप्रैल को चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर सकते हैं। अमेठी से उम्मीदवार और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा पर निशाना साधा है। स्मृति ईरानी ने कहा एक बात चिंता की है कि राहुल गांधी को कुछ पता हो या नहीं, लेकिन उनके जीजाजी को जगदीशपुर का पता है। जगदीशपुर के लोगों को अब सावधान रहने की जरूरत है। अगर उनके जीजाजी को जगदीशपुर पता है तो हर गांव, हर घर, हर व्यक्ति को अब अपनी संपत्ति के कागजात छुपाने की जरूरत है। इससे पहले बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कहा था कांग्रेस और राहुल गांधी ने हमेशा सनातन व हिंदुत्व को कमजोर करने का काम किया है। ये भगवान राम और राम राज का भी विरोध करने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता भी ठुकरा दिया था। बता दें कि लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस ने भी बीजेपी को कई मुद्दों पर घेरा है। उत्तर प्रदेश मेरठ से भाजपा उम्मीदवार अरुण गोविल ने कहा मुझे हर तरफ से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। मेरे प्रति लोग बहुत सकारात्मक है। सभी लोगों में बहुत उत्साह है। विकास की कोई सीमा नहीं होती, कितना भी विकास किया जा सकता है। मेरठ में एयरपोर्ट, स्पोर्टर्स स्टेडियम, रिंग रोड, ट्रैफिक आदि के लिए मैं कुछ करना चाहूंगा। फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ बातचीत की। सीएम ने कहा मैंने यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स से बातचीत की और उनके साथ बातचीत करके अच्छा लगा। इनका बहुत महत्व है क्योंकि ये स्पष्ट और अच्छी जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। हमने बताया कि 10 वर्षों में पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने एक नई दशा और दिशा तय की है। देश को विकास का एक नया आयाम दिया गया है। देश की समस्याओं का समाधान किया गया है। यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स के भी कुछ प्रश्न थे, हमने उनके भी जवाब दिए हैं। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में आग ने हाहाकार मचा दिया। यहां बांकार इलाके में मौजूद प्लाईवुड फैक्ट्री में आग ने सब कुछ जलाकर राख। आग इतनी भयानक थी कि चंद मिनटों में ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोग सुरक्षित जगहों पर चले गए। देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेटे में ले लिया। हर तरफ आग की भयानक लपेटों के साथ धुएं का गुब्बारा दिखाई दिया। गनीमत रही कि इस हादसे की वजह से कोई जानहानि नहीं हुई। आग किन कारणों से लगी इसका फिलहाल पता नहीं लग पाया, लेकिन आग की वजह से लाखों के नुकसान का अनुमान है।
रामपुर बशहर शिमला हिमाचल प्रदेश के गांव में तिरशु मेले का आयोजन किया गया। पहाड़ों पर जैसे ही बसंत आगमन के बाद नए फसलों की बिजाई शुरू होती है तो देवी देवताओं को खुश करने के लिए गांव-गांव में तिरशु मेले का आयोजन किया जाता है। मिजोरम के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि होने से 450 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसका जानकारी अधिकारियों ने मंगलवार को दी। उन्होंने बताया कि पिछले 2 दिनों के दौरान राज्य में आई आपदा में आइजवाल, कोलासिब, चंफाई और खौजल जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि असम के सेवा से लगे कोलासिब जिले में बारिश और ओलावृष्टि से कम 265 घर क्षतिग्रस्त हो गए और 13,900 से अधिक लोग प्रभावित हुए। बताया गया कि इसके अलावा जिले में एक आंगनबाड़ी केंद्र और कुछ सरकारी इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुई। मिली जानकारी के मुताबिक कोलासिब जिले में कोलासिब शहर और थिंग गदवाल गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। अधिकारियों ने कहा कि आइजवाल जिले में कम से कम 178 घर क्षतिग्रस्त हो गए। उन्होंने बताया कि चंफाई जिले के 3 गांवों में कई घर क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि खौजौल जिले में 10 घर और 2 गिरिजा घर को नुकसान पहुंचा है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। चिंचोली तालुके के गरगापल्ली गांव में हजरत महबूब सुबानी का 22वां उर्स मनाया गया। 1 मई 2024 को वीएचपी और बजरंग दल द्वारा रामनवमी उत्सव मनाया जाएगा। सुधाकर कोल्लूरी ने घर घर जाकर कांग्रेस गारंटी कार्ड सौंपकर सागर ईश्वर खंडे के लिए प्रचार किया। मैं उन्हें कांग्रेस का मैनिफेस्टो समझा सकता हूं, पीएम मोदी के आरोपों पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। अखिलेश यादव खुद कन्नौज से लड़ सकते हैं चुनाव, कल भर सकते हैं नामांकन। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का रॉबर्ट वाड्रा पर निशाना। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।